हर 2-4 दिन में सपने में एक बार जरूर से मुझे भगवान शंकर दिखाई दे जाते। घर में चूंकि आर्य समाजी वातावरण था तो वो मूर्ति पूजा तो सोच ही नहीं पाते थे, तो किसी से कहने की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। वो समय पढ़ती थी तो मेरी एक छुटपन में महत्वाकांक्षा थी कि मैं बड़ी होंगी तो सन्यासी बनूंगी और हिमालय में जाके रहूंगी। तो हमने सोचा कि हम किसी तपस्वी के साथ शादी करेंगे, क्योंकि वो मनु और शतरूपा का वो वर्णन कहीं पढ़ा था कि वो दोनों ने मिलकर खूब तप किया था वगैरह, कि आप तो अंतर्यामी है, कैसे आपको क्या चढ़ाऊं, मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ, मेरी तरफ से यही दक्षिणा लीजिए। अच्छा। मैंने तो भावावेश में कह दिया, पर मुझे नहीं मालूम था कि वो तो सचमुच में ही ले लेंगे। और वहाँ गुरुदेव ने मेरे ऊपर शक्तिपात किया था, और उसके बाद से फिर मेरा पूरा जीवन बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन हो गया। कथावाचकों बता रहे थे कि आर्य समाज और गायत्री परिवार ये दोनों क्या करवाते हैं कि गायत्री मंत्र गोपनीय है, वो ये महिलाओं को भी करवाते हैं और जो ब्राह्मण नहीं उसको करवाते हैं, और सेम यज्ञ पवित्र के लिए भी बोले हैं। वो मनुष्य जो है उसके जो शरीर की रचना है वो इस तरह की है कि उसको आत्मोन्नति का अवसर दिया गया है। चक्रों की बात आए तो चक्र, इसमें चक्र आ गया शरीर में, चक्र यानी नाम दिया गया है, वो एनर्जी जैसे पानी में भंवर उठती है, चक्र कहेंगे ना। हाँ। ये रहस्य है। और चक्र को एक्टिव करने के लिए अब ये मनुस्मृति जो है, मनु महाराज के लिए भी आजकल राजनीतिक क्षेत्रों में मनुवादी कह के मजाक उड़ाते हैं, पर सच्चाई यह है कि उन नासमझ लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं। तो बोलते कि मनु में उस मनु ने कहीं भी जन्म से जाति बतलाई ही नहीं है। अच्छा। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विजो उच्यते। वैसे जानवरों को तो शादी वादी की कोई जरूरत नहीं रहती है, दो वो जवान लोग मिले कि हो गई, जोड़ी बन गई, बच्चे पैदा कर लिए। मनुष्य भी वैसा कर सकता है, किसने रोका है? आज करने वाले करते ही है। वो क्या, वो नाम कुछ अच्छा ही है उसका, लिविंग। हाँ, लिविंग रिलेशनशिप। क्या मूर्ख लोग है। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस, तुम भी उसी लाइन में हो, गंवार हो। सिर्फ एक धर्म है जो मनुष्यों में विशेष है। धर्म यानी रिलीजन नहीं, रिलीजन शब्द का कोई तालमेल नहीं है धर्म शब्द से। अच्छा। हाँ, ये ध्यान में रखिए, अलग अलग है। धर्म शब्द का वो अर्थ होता ही नहीं है। धर्म यानी आदर्श पूर्ण कर्तव्य पालन। अच्छा। राजा का धर्म। अब वहां कहाँ रिलीजन आया? अब बताओ मुझे। सफेद वेदों का अधिकार क्यों नहीं है? वेद की मंत्र दृष्टा स्त्रियां है, मंत्र दृष्टा स्त्रियां हैं, इसमें ढेरों महिलाएं हैं भाई। गार्गी, अपाला, अत्रेयी। वैसे विवाह वगैरह के विषय में भी दोनों ही परिपक्व आयु के हो तभी विवाह होता था। छोटी उम्र में कोई शादी वादी नहीं होती थी। वो सब ये इन गुंडे बदमाशों के कारण से मजबूरी में लोगों को करना पड़ता था। बेचारे क्या करें, अब उनसे सुरक्षा भी तो पानी है, करना भी है। अच्छा, उसमें भी हमारा उस जमाने में मतलब बट गए थे ना हम लोग, संगठित होते तो ये नौबत नहीं आती। उस समय हम में से ही कुछ लोग उनके साथ जुड़ गए थे। हाँ। अब आप देखिए महाराणा प्रताप उससे लड़ते रहे और अकबर से, और उन्हीं के वहां का दूसरा एक राजपूत, वो उसका सरदार बन के बैठा, टाल दिया गया। इसमें अकबर को अच्छा बता दिया गया। बिल्कुल अच्छा नहीं, नीच में नीच, हलकट में हलकट था। मैं तो गाली दे रही हूँ। 1000 औरतों को उसने कैद कर रखा था। अच्छा, आप जो नाम जप की बात कह रहे हैं, नाम जप जो है वो अपने आप में शक्ति नहीं रखते हैं, ये ध्यान में रखना जी। वो श्रद्धावान को ही लाभ देते हैं। जैसे आप राम 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 बोलेंगे, राम राम बोलने से आप अगर राम के भक्त है तो परिणाम मिलेगा। जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण का भक्त है तो उसको परिणाम मिलेगा। अब कोई मुसलमान व्यक्ति अगर बोलेगा उसको नहीं मिलेगा परिणाम, लेकिन मुसलमान व्यक्ति भी अगर गायत्री मंत्र बोलेगा या वेद का कोई मंत्र बोलेगा उसको परिणाम मिलेगा, क्योंकि उसमें ध्वनि की शक्ति है। और ये जो नाम स्मरण है उसमें श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता है, उसके बिना नहीं होता है वो परिणाम। अब जैसे ये कलावा बांधते हैं अपन जी, जैनों में कलावा बांधा जाता है, रक्षा पोटली कहते हैं उसको। और एक मतलब जी काफी प्रश्न मतलब इंटरनेट में पूरे यूट्यूब में चलता रहता है। हाँ। और लोग हमारे सनातन संस्कृति में उंगली उठाते हैं। हाँ। कि ब्रह्मा सरस्वती का बोलते कि वो बेटी से कैसे शादी कर लिया। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते माता जी, आपका स्वागत है ब्रह्म चेतना में। तो ब्रह्म चेतना की इस अध्याय में तो आज हमारा सौभाग्य है आप आए। तो काफी सारे क्वेश्चन है। आपकी उम्र 81 82 हो गया है इस समय 81 रनिंग है जी, 81 80 रनिंग साल है पूरे हो और आप इतने सक्रिय है और आप कितने सारे कार्य करते हैं और रोज आपकी दिनचर्या में देखा हूँ पर्सनली। तो किस तरीके से आपकी जो शुरुआती जीवन में आध्यात्मिकता की एंट्री ये हुई? सारी बातें जो है ये गुरु कृपा से मिलती है। सच्ची बात तो ये है, गुरु भी नसीब से ही मिलता, अपनी मर्जी से नहीं होता है ये काम। मेरा जन्म एक आर्य समाजी परिवार में हुआ और छुटपन से ही बहुत ही सुसंस्कारी वातावरण था। आहार शुद्धि हर तरह से मतलब बहुत ही पवित्रता भरा वातावरण था। मेरे पिताजी भी भारतीय संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे। मूर्ति पूजा तो हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन एक बड़ी अजीब बात थी कि मैं 9-10 साल की थी तभी से मुझे हर 2-4 दिन में सपने में एक बार जरूर से मुझे भगवान शंकर दिखाई दे जाते थे। कभी यानी जितने ये 12 ज्योतिर्लिंग या बहुत सारे सब मंदिर वंदिर सब ऑलरेडी मैं छुटपन में ही सपने में देख चुकी थी। और कभी कभी तो इन्हें ऐसे साक्षात त्रिशूल लेकर खड़े हुए दिखाई दे और मेरे समझ में नहीं आता था कि ये मुझे क्यों दिखाई देता है। घर में चूंकि आर्य समाजी वातावरण था तो वो मूर्ति पूजा तो सोच ही नहीं पाते थे, तो किसी से कहने की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो कभी कभार माँ से कह देती कि अरे आज तो मुझे शंकर भगवान दिखे, तो माँ खुश होकर कहती थी कि अच्छा है भगवान दिखे, शुभ है। इससे अधिक वो नहीं था। तो उस स्थिति में एक आध्यात्मिक मन स्थिति मिली हुई थी हमको, और ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकें भी जो हमारी समझ में आती थी उतनी पढ़ते रहते। तो वो सब मैं पढ़ती थी। तो मेरी एक छुटपन में महत्वाकांक्षा थी कि मैं बड़ी होंगी तो सन्यासी बनूंगी और हिमालय में जाके रहूंगी। अच्छा। फिर और थोड़े बड़े हुए तो फिर शादी की भी बात होने लगी, तो फिर विवाह का भी विचार आया। तो हमने सोचा कि हम किसी तपस्वी के साथ शादी करेंगे, क्योंकि वो मैंने वो मनु और शतरूपा का वो वर्णन कहीं पढ़ा था कि वो दोनों ने मिलकर खूब तप किया था वगैरह। तो मेरे मन में भी यह है कि हम भी किसी तपस्वी से शादी करेंगे और दोनों मिलकर तप करेंगे। अजीब सी महत्वाकांक्षा ने उस समय कोई भी सामान्य दूसरी कोई भी लड़की इस तरह से शायद सोचती भी नहीं होगी। हाँ जी। और फिर एमए में मेरा विषय जो था वो था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास। और उसमें फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी, रिलीजन, सोशल लाइफ, हर चीज उसमें आ जाती थी। और ऐसा था कि जो यूनिवर्सिटी का वो डिपार्टमेंट था वो अलग से स्वतंत्र रूप से चलता था वो डिपार्टमेंट। तो उसका ऑफिस वगैरह सब कुछ, लाइब्रेरी सब अलग होता था, और वो सारा ही हमारे पिताजी का ही हस्तगत था। हम नजदीक में ही रहते थे, तो मैं सारा दिन वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ती रहती थी। और वहाँ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी थी, तो 10,000 तो हस्तलिखित ग्रंथ थे वहाँ पर जी। ऐसे ऐसे अद्भुत पुस्तकें थी कि देखते ही बनता था। दारा शिकोह का अरबी में श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया हुआ वो भी वहाँ पर था, सुनहरी स्याही से लिखे गए थे। तो इस तरह से मतलब वो अध्ययन करने का बहुत अवसर मिला मुझे उस समय। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य बहुत पढ़ा। बौद्ध साहित्य पढ़ने के बाद में मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई। बौद्ध बनने की मेरी बहुत इच्छा हो गई थी। अच्छा। यहाँ मुंबई में एक वर्ली में कोई मंदिर था बौद्धों का, वहां पहुंच गई मैं बौद्ध बनने के लिए। अच्छा। अब वो वहां वो जो होगा भिक्षु या जो भी रहा होगा, वो मेरा अजीब सा लग रहा था। उसका व्यवहार भी बड़ा विचित्र, न कोई ढंग से बात कर पा रहा है न कुछ है। भगवान बुद्ध का साहित्य तो बहुत शानदार, अति सुंदर है, उसके लिए तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अब फॉलोअर्स वैसे ही हो गया, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है, संभव ही नहीं है। वो जो बेचारे की जैसी जिसकी पात्रता होती है उतना। उसके बाद में और भी कई, कोई साधु सन्यासी, कोई भगवे कपड़े वाले दिख गए, माला वाला पहनी हुई है, तिलक लगाए हुए, तो बस हम बिल्कुल देख के पानी पानी हो जाए। हम सोचे रहे इनको गुरु बना लेंगे। फिर उनसे बातचीत करने में ही पता चल जाए कि इसमें तो कुछ दम ही नहीं है, इसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ये कितनी उम्र में आपका ये सब चालू था? ये 22-23 साल की उम्र थी, जब वो एमए मेरा सब्जेक्ट था उस समय। उसी दरमियान में दिवाली की छुट्टियां थी, छुट्टियों में हम गाँव गए हुए थे। मेरे चचेरी बहन है एक,
वो अभी मेरे से करीब 9-10 साल बड़ी है। वो अखंड ज्योति लेती थी। अब हम लोग तो कॉलेज में पढ़ने वाले बड़े फैशनेबल, मेकअप वेकअप, ये अखंड ज्योति कौन पढ़ता है तो वो अखंड ज्योति वहाँ पड़ी हुई थी उसके वहाँ। दोपहर में हम लोग ऐसे ही गपशप करते हुए बैठे थे, ऐसे ही मैंने पन्ने पलटाए और उसमें कुछ वो 1-2 छोटे छोटे लेख पढ़े। वो लेख पढ़ के मैं इतनी प्रभावित हो गई, अरे मैंने कहा बहुत ही सुंदर है ये तो, इसके तो मुझे मेंबर बनना चाहिए। तो वो बहन से मैंने कहा कि भाई मुझे भी इसका मेंबर बनना है। तो उसको लगा कि ये मेरी मजाक उड़ा रही है, उसको मालूम था कि ये तो एकदम मॉडर्न है, ये क्या पढ़ेगी। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है इसका मेंबर बनना। तो अब मुझे इतनी वो ललक लग गई थी वो अखंड ज्योति की कि मैं जैसे यहाँ बॉम्बे आई तुरंत मैंने मथुरा गायत्री तपोभूमि में पत्र लिख दिया, अखंड ज्योति संस्थान। उसमें वो अखंड ज्योति में पढ़ा होता, अखंड ज्योति संस्थान मथुरा। 1970 से मेरे यहाँ अखंड ज्योति मासिक पत्रिका आनी चालू हो गई। अच्छा। जो आज दिन तक आ रही है बराबर। असंख्य लोगों को अखंड ज्योति का मेंबर बना, वो तो अपनी जगह पे अलग। वो लेख इस तरह से होते थे, वो बहुत ही उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे, दिव्य ज्ञान वाले थे, अद्भुत ही थे। मैं तो उनको भगवान का अवतार ही मानती हूँ, वैसे भी मुझे दिव्य अनुभव हुआ है उनके विषय में। तो वो जो भी लेख लिखते थे वो उन्हें मालूम होता था कि इसको पढ़ने वाला कौन है और उसको किस चीज की आवश्यकता है। तो मेरे उस जमाने में, उस समय जो मेरे मस्तिष्क में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती थी, आसपास में भी बहुत भी समस्याएं तो चलती ही रहती है जीवन में। वो जब अखंड ज्योति आए उसमें लेख पढ़ूं तो ऐसा लगे कि मेरी समस्याओं का समाधान ही होता था उसमें। और जब मैं पहली बार उनसे मिली तो उन्होंने स्वयं ही कहा कि वो लेख मैंने तेरे लिए ही लिखे थे। आप पहुंच गए जाके उस समय? कहाँ पे? काफी बाद में गई थी मैं। अच्छा। मैं गई थी सन 73 के जुलाई महीने में, पहली बार शांति कुंज की गुरु पूर्णिमा, हरिद्वार शांति कुंज। उस समय वहाँ प्राण प्रत्यावर्तन शिविर चल रहे थे। तो मतलब वो हिमालय में तपश्चर्या करके आए थे और उन्होंने कहा कि भाई जिनके पिछले जन्मों की तप की पूंजी है उनको हम अपने तप का एक अंश देना चाहते हैं। उसको क्या बोले? प्राण प्रत्यावर्तन शिविर। अच्छा, आप शिविर में गए थे? हाँ। तो मैं उस समय नई जुड़ी थी गायत्री परिवार में, बस वही अखंड ज्योति पढ़ के। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में जाऊं मैं, लेकिन अब मुझे यह कि मैं तो बिल्कुल नई हूँ, मुझे कौन चांस देगा जाने का। पर अब वो गुरुदेव की मर्जी थी। तो उसे हम जब सब लोग जाने वाले थे जुलाई में, उसके पहले ही मार्च या अप्रैल का समय रहा होगा शायद, उस समय एक कार्यक्रम था यहाँ मुंबई में, सांता क्रूज में था वो कार्यक्रम। तो वहाँ शांति कुंज से एक प्रतिनिधि आए थे। तो वो फर्स्ट टाइम मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ, वो भी मुझे पहली बार मिल रहे हैं। और फिर वहाँ पर मैंने मंत्र दीक्षा भी ली उस कार्यक्रम में, और उनसे मैंने जिक्र किया कि मेरी बहुत इच्छा है ये प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में जाए। तो उन्होंने कहा कि बहन जी आपको तो जरूर से बुलाएंगे गुरुदेव, आप बेफिक्र रहिए, छोटी जगह है, इस समय जगह कम है, इसलिए अभी इनके साथ में शायद ना आना हो सके, पर आपको अवश्य बुलाएंगे। आपको तो गुरुदेव बहुत बड़ा दीप स्तंभ बनाना चाहते हैं। अब मैं तो सुन के अवाक रह गई कि पहली बार इस व्यक्ति से मिल रही हूँ, कभी देखा नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत भी नहीं, कुछ नहीं, कोई परिचय नहीं, और ये व्यक्ति क्या कह रहा है। और बड़े अजीब सी मेरी भावावेश की स्थिति होती थी उस समय। तो मैंने मन ही मन में गुरुदेव से कह रही हूँ कि आप तो अंतर्यामी है, पैसे आपको क्या चढ़ाऊं, मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ, मेरी तरफ से यही दक्षिणा लीजिए। अच्छा। मैंने तो भावावेश में कह दिया, पर मुझे नहीं मालूम था कि वो तो सचमुच में ही ले लेंगे। तो उसके बाद में फिर मेरा प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में जाने का हुआ, और वहाँ गुरुदेव ने मेरे ऊपर शक्तिपात किया था, और उसके बाद से फिर मेरा पूरा जीवन बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन हो गया। मैं कॉलेज में यहाँ पढ़ती थी LLB में, तो स्वाभाविक है कि बम्बई शहर में कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ऐसी वैसी तो रहेगी नहीं, तो बिना मेकअप के घर के बाहर नहीं निकलते थे। लिपस्टिक, आईब्रो, जो भी उस जमाने में चलता था वो सब, बाल भी मेरे कंधे तक कटे हुए थे। हाँ, जैसे और सब उस समय पे जैसे, हाँ, उसी तरह से। तो फिर आप ऐसे करके जुड़े आप आध्यात्म। हाँ, बस। तो ये सब चीजें वो क्यों करते थे? ये गायत्री परिवार का उद्देश्य क्या था, क्या है? अब ऐसा है कि
हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है, कोई ऐसे कर्म है कि जो हमको कहीं गलत दिशा में ले जाएंगे, हमारी शक्ति उतनी नहीं है कि हम उसमें से बच पाए। और गुरु देख रहे हैं कि इसने अनेकों जन्मों में काम किया हुआ है, अगर ये भटक जाएगी, कुछ हो जाएगा तो जीवात्मा का नुकसान हो जाएगा। वो तो सबके उद्धार के लिए ही आए हुए हैं जी। तो अगर इसको शक्ति दे देंगे तो ये बहुत काम की हो जाएगी। तो आप तब से काम करने लगे? अरे उसके बाद समाज से के तो लिए? पूछो ही मत। पूरे महाराष्ट्र में गांव-गांव में घूमी हूँ मैं। बम्बई शहर में भी यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में ट्रैक्टर पे भी जाते थे, बैलगाड़ियों में भी जाते थे, सबको गायत्री मंत्र सिखाने, यज्ञ कराते थे। अब वो आदिवासी लोग तो उनके घरों में तो कुछ दिखे ही नहीं अपने को, मटका हो मिट्टी का और काला गुड़ ले आए। बच्चा भी शराब पी रहा है, वो दारू, बच्चा भी पी रहा है, बूढ़ा भी पी रहा है, आदमी औरत सब दारू के नशे में धुत। तो वो हम उनके व्यसन छुड़ाते थे जाके, और उनको हरितिमा संवर्धन के लिए प्रेरणा देते थे। अपने खर्चे से हम लोग जाते थे, सब यज्ञ का सामान भी हम लेके जाए, और फिर उनको समझाए कि भाई तुम्हारे पितरों की शांति के लिए तुम्हारे आंगन में कम से कम 2 फल के पेड़ लगाओ। अच्छा। फिर वो शिकायत करे कि भाई पानी की क्या व्यवस्था हो। तो वहाँ के कृषि अधिकारी जो थे वो भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, ये तलासरी वगैरह का जो एरिया है ना वहाँ पे, तो वो हमारे साथ में होते थे। तो हम उनको दिखा दे, इनके पीछे पड़ना, अगर पानी की व्यवस्था नहीं हो तो इनके साथ झगड़ा करना कि पानी लाओ। और वो तो खुद ही बेचारे समझाते थे कि भाई हम सब व्यवस्था करेंगे करके। तो इस तरह से, और गंदी आदतों को छोड़ना, भाई गायत्री मंत्र के जप करो। तो आप गायत्री मंत्र और यज्ञ, क्योंकि ये गायत्री परिवार का मिशन था, तो माता जी ये ज्यादा प्रश्न आ रहा है क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था यूट्यूब में, तो वहां पर एक कथावाचक वो बता रहे थे कि आर्य समाज और गायत्री परिवार ये दोनों क्या करवाते हैं कि गायत्री मंत्र गोपनीय है, वो ये महिलाओं को भी करवाते हैं और जो ब्राह्मण नहीं उसको करवाते हैं, और सेम यज्ञ पवित्र के लिए भी बोले हैं। और आप इतने सालों से कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, और वो गायत्री परिवार तो करोड़ महिला कर रहे हैं। तो आप इसके विषय में थोड़ा बताइए। मनुष्य जो है उसके जो शरीर की रचना है वो इस तरह की है कि उसको आत्मोन्नति का अवसर दिया गया है ईश्वर की तरफ से। हम सब ईश्वर का ही अंश है वास्तव में तो ये जो सृष्टि बनी है ये पूरी ईश्वर निर्मिति है, हर कण कण में वही शक्ति काम कर रही है। जी। और वेदों में भी आता है कि उसको इच्छा हुई, ये पहले शुरू में प्रारंभ में हिरण्यगर्भ था, और उस हिरण्यगर्भ को इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक बनूं, एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक बनूं। तो फिर उसने अपने 2 खंड किए, स्त्री और पुरुष, और फिर उसी में से सृष्टि का क्रम चालू हुआ। फिर वो पूछते कि भाई ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया? लीला के लिए ने आनंद के लिए। और आप मार्ग करना, हर प्राणी उसका जो भीतरी उद्देश्य रहता है वो आनंद उठाना ही रहता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं जी, खाना खाने में आनंद आता होगा तो आप बार बार खाएंगे उसको। जी। ये अलग बात है कि आपको ये जानकारी नहीं है कि इसके परिणाम रूप में आप दुखी हो सकते हैं। हाँ। आंखों को मजा आ रहा है, आप देखते चले जाएंगे। कानों को सुनने में आनंद आ रहा है, सुनते चले जाएंगे। तो आनंद उठाना ये प्राणी मात्र का सहज स्वभाव है, और सारे प्राणी आनंद के लिए ही जी रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हमें ये नहीं मालूम कि शाश्वत आनंद, स्थायी रूप से आनंद कहाँ से मिलेगा। अब ये जो इंद्रियों के भोग है, यानी शरीर तक यदि आप सीमित है, सामान्य लोग शरीर तक सीमित होते हैं, सच्ची बात कहूँ, और अधिकांश लोग इंद्रियों के गुलाम होते हैं। लेकिन मनुष्य का जो जीवन है, साइंटिफिकली बता रही हूँ मैं, तो जो हमारा सनातन धर्म है वो टोटली साइंटिफिक है। सारी पूजा विधि, यज्ञ, मंत्र सब साइंटिफिक है। कहीं कोई धार्मिक या अंधश्रद्धा को कोई स्थान नहीं है, सब विज्ञान सम्मत है, पूरा विज्ञान सम्मत है। वो अभी आपको समझाऊंगी। जी। मनुष्य का जो शरीर की रचना है, अब दूसरे प्राणियों को देखना, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है ब्रेन, और दूसरी है वर्टेब्रा, रीढ़ की हड्डी, उसमें से वो जो नाड़ियां जाती है। नर्वस सिस्टम जो है, तो दिमाग मेन है, और उसी में से यहाँ से वो रीढ़ की हड्डी में से नाड़ियां जा रही है। वो 33 वो हड्डियों से बना हुआ है वो मार्ग, और वो हर एक 2 हड्डियों के बीच में से वो नाड़ियों के छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं और पूरे शरीर में फैलते हैं, और उसी से हमारे शरीर के सारे क्रियाकलाप चलते हैं। अब
मनुष्यों को छोड़कर जो जितने भी दूसरे प्राणी है, उनके जो शरीर है, उनकी ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में रहती है हमेशा। अच्छा। पैरेलल होती है, समानांतर। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में रहते हैं, इसलिए उनके जो भी क्रियाकलाप है वो मर्यादित है। उनके लिए जो खाना नियत है वही खाएंगे, उनको जैसे जीना बस वैसा ही जिएंगे, उससे हट के और कुछ नहीं कर सकते। कोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस अपना मकान बना सकते हो या कुछ और कर सकते हो, सोच सकते हो, कुछ भी नहीं है। मनुष्य के शरीर की रचना में ये जो रीढ़ की हड्डी है वर्टिकल है, पृथ्वी से खड़ी है सीधा, यानी गुरुत्वाकर्षण से स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, और जब स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति आपके पास में है तो या तो आप नीचे की तरफ जाओगे या ऊपर की तरफ उठोगे, या नहीं तो बीच में लटके रहोगे। तो सामान्य मनुष्य जो होते हैं उनमें सद्गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं, वो बीच में लटके हुए हैं। और जो बिल्कुल राक्षसी मनोवृत्ति के है, भूत प्रेत पिशाच की तरह से, वो एकदम नीचे चले गए। और जो एकदम ऊपर उठ जाते हैं उनको हम देवता कहते हैं। किसी को भाई ये तो देवता है, देवता मनुष्य को ही तो कहते हैं ना, अरे ये तो देवी है, ये तो देवता है, उनके सद्गुणों के कारण से, उनके उस दिव्य आचरण की वजह से। अब वो ये सब चीजें कैसे होती है, ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। अब इसमें हमारी जो नर्वस सिस्टम है, पंचकोश साधना भी कराई जाती है, देखिए पंचकोश साधना। तो उसमें जो प्राणमय कोश है, वो ये रीढ़ की हड्डी में से जो नाड़ियां और वो सब जाती है, वो प्राण चेतना के केंद्र है सब। और वो जो प्राण चेतना है सामान्य तौर से ये सब नीचे की तरफ ही रहती है, और इसीलिए जो मूलाधार जो है वहीं पर ये सब विषय वासना से संबंधित, कामुक चिंतन से संबंधित अंग वहीं पर है। और जब भी आप कुछ, वो प्राण शक्ति आपकी बढ़ेगी, और यदि आप सामान्य स्थिति में है तो वो नीचे की तरफ जाएगी। अच्छा। वो शक्ति, और फिर वो उसी काम में लगा देगी आपको। और इसीलिए गायत्री मंत्र के जप के लिए सामान्य लोगों के लिए रात्रि में जप करने का निषेध रहता है, क्योंकि वो रात्रि का टाइम जो रहता है वो निम्नगामिता की तरफ ज्यादा ले जाता है। जितने भी कोई ऐसे शारीरिक संबंध वगैरह वाली बात होती है वो दिन में प्राय नहीं होता है, रात्रि में ही होता है। तो वो नीचे की तरफ ले जाने वाला है, इसलिए गायत्री मंत्र ऊपर उठाने वाली शक्ति है, ऊपर उठाने वाली है, लेकिन शक्ति है। और शक्ति जब उत्पन्न होगी और आप रात्रि में करोगे तो नीचे की तरफ जाने का डर रहेगा, इसलिए रात्रि में गायत्री मंत्र के जप नहीं किए जाते। ये रहस्य है उसका। तो ये शरीर की रचना है जी। और हर कोई चाहेगा कि हमको आनंद मिले, आनंद तो लक्ष्य है। तो आपकी वो जो चेतना है, वो जो प्राण शक्ति है, वो जब ऊपर उठ जाती है, यहाँ सहस्त्रार में आ जाती है या यहाँ आ जाती है आज्ञा चक्र में, तो उस स्थिति में इतना अद्भुत आनंद होता है कि मैं आपको क्या बतलाऊं। जो लोग ध्यान वगैरह करते हैं, तो ध्यान की स्थिति में जब वो लोग आज्ञा चक्र या उधर जाते, ध्यान पहुंचता है उनका, तो थोड़े समय के लिए हो, भले से कुछ मिनटों का हो या कुछ सेकंड का हो, लेकिन इतना अद्भुत वो शांति की, आनंद की अनुभूति होती है कि वो ध्यान करने वालों को वो माता जी, एक क्वेश्चन सिर्फ चक्रों की बात आए। हाँ। तो चक्र, इसमें चक्र आ गया शरीर में, चक्र यानी नाम दिया गया है, वो एनर्जी, जैसे आपने बोले मूलाधार चक्र, तो जैसे पानी में भंवर उठती है, चक्र कहेंगे ना। हाँ। पर है क्या चीज, वो कुछ फैक्ट है क्या? नहीं, बस एक क्रिया चल रही है, क्रिया चल। तो वैसे ही यहाँ शरीर के अंदर वो जो एनर्जी है वो भी एक्टिव रहती है, उसको चक्र का नाम। हाँ, और जितनी ज्यादा एक्टिव होगी उतना ही वो आदमी एनर्जेटिक रहेगा, मेंटली स्पिरिचुअली एकदम ऊंचाई पे जाएगा। अच्छा, ये रहस्य है। और चक्र को एक्टिव करने के लिए ध्यान, प्राणायाम, आहार शुद्धि, तप, जप, ये सब चीजें हैं। अच्छा, ये जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं, हाँ, यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। और किसी मार्ग से नहीं होता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जी। ये तीनों का जब सम्मिश्रण हो जाता है तो अपने आप सब काम होने लग जाता है, और उसका व्यक्तित्व तो बहुत शानदार बन जाता है जी। और फिर वो जो आनंद मिलता है
अभी आप देखिए कि एक नाली में पड़ा हुआ कीड़ा है और आकाश में गरुड़ उड़ रहा है। अब गरुड़ को जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो कीड़े को क्या मिलेगा? नहीं मिला। या आप समझ लीजिए आप नीचे यहाँ नीचे कहीं बैठे हुए हैं और आकाश में हेलीकॉप्टर जो घूम रहा है उसमें से वो जो देख रहा है नीचे वालों को नहीं मिला। जमीन आसमान का अंतर है। आप जितने निम्नगामी हो गए उतने ही दो कौड़ी के हो गए, उतने ही तुच्छ हो गए। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने एक हमको जीवन जीने की सिस्टम दी जिसमें उन्होंने 4 आश्रम बतलाए जी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और इनमें क्या क्या करना है, कैसे रहना है, उसके लिए सब साधनाएं बतलाई गई है। मनुष्य को अगर सही सच्चे अर्थों में पूर्ण रूप से शाश्वत आनंद की प्राप्ति करना है तो उसको इसी राजमार्ग पे चलना। अब ये मनुस्मृति जो है, मनु महाराज के लिए भी आजकल राजनीतिक क्षेत्रों में मनुवादी कह के मजाक उड़ाते हैं। जी। पर सच्चाई यह है कि उन नासमझ लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं। तो बोलते कि मनु में उस मनु ने कहीं भी जन्म से जाति बतलाई ही नहीं है। अच्छा। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सारे शूद्र है। शूद्र यानी जो आप ये जातिवादी का समझते हैं वैसा नहीं। शूद्र वो है जो सिर्फ पेट और प्रजनन के लिए जीता है, पशुओं की तरह से जीता है। बस जैसे तैसे खाने को मिल गया, कुछ थोड़ा इधर उधर मजदूरी की, पेट भर गया, बल खेल खत्म, दारू पी के पड़े हुए हैं। ढेर सारे ऐसे शूद्र दिखेंगे अपने को, उसको कहते हैं शूद्र। पर जो पुरुषार्थ कर रहा है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कमा रहा है, सुख सुविधा के साधन इकट्ठे कर रहा है, उसको कहेंगे वैश्य। फिर उससे बढ़ के जो संगठन सुव्यवस्था इनमें जाता है वो कहलाता है क्षत्रिय। और उससे भी बढ़ के जिसके मन में ये है कि भाई मेरा जीवन किस लिए है, मैं कौन हूँ, अपने विषय में तो हम सोचते ही नहीं कि हम कौन है। हम लोग समझते हैं कि हम ये हड्डी चमड़ी का शरीर है। शरीर तो हमारा एक साधन मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। भीतर वाला जो है वो जो चेतना है वो हमारा असली स्वरूप है। और जब आप उसको जानेंगे, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्नशील होगे तो उसको कहते हैं ब्राह्मण। जो ज्ञान की प्राप्ति करे और ज्ञान को बांटे, वो ब्राह्मण। और हमारे यहाँ खाने पीने के मामले में तो कोई कमी ही नहीं थी। भगवान की दया से सब सुलझे हुए लोग थे। ऋषियों ने ऐसा रास्ता दिखा दिया था कि सब शांति से आनंद से जीते थे। आज जैसे ये गुंडागिरी के और रेप के और फलाने ढिकने किस्से होते हैं, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था उस जमाने में, तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। महिलाएं वन विहार के लिए निकलती थी, 4-4, 8-8 दिन तक घूमती थी वनों में। सोचिए, कोई खतरा नहीं उनको, कोई डर नहीं, कोई उनकी और बुरी दृष्टि से देखने वाला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। हिम्मत यानी ऐसी नियत ही नहीं थी, क्योंकि हम लोगों को ऋषियों ने इतनी शानदार सोच दे रखी थी कि हम लोग घटिया स्तर की बात सोच ही नहीं सकते थे। हम लोग हाई लेवल के थे, सब मामूली नहीं थे। कहीं भी नहीं कोई इस तरह का कोई किस्सा ही नहीं होता था। किसी स्त्री की बेइज्जती करना है ना, उसको राक्षस कहा जाता था। अब रावण तो ब्राह्मण था, फिर राक्षस किस लिए कहते हैं भाई? उसको उसके कर्म, जाति से थोड़े ही, जाति से तो ब्राह्मण था वो। तो अब मनुस्मृति के लिए लोग रोना रोते हैं, जाति जाति करके चिल्लाते रहते हैं। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। कहीं हमारे यहाँ कोई इस तरह की जातिवादी कुछ नहीं थी, कर्म से ही सब कुछ था। तो हमारे ऋषियों ने ये मार्गदर्शन दिया कि भाई आपको अपना जीवन शानदार बनाना है। तो बालक का जन्म अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो माँ के पेट में पहुंचा है, तभी से उसको संस्कारित करना शुरू हो जाता था। अच्छा। उसको कहते थे पुंसवन संस्कार, गर्भ संस्कार। और वो इतना साइंटिफिक है। वो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो जो मंत्रोच्चारण अगर करते हैं, गायत्री मंत्र, तो वो अंदर हाथ पांव हिलाना चालू कर देता है। अच्छा। ये इसके वीडियो हमने देखे हुए हैं। और जब बाद में वो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद में भी इतने इंटेलिजेंट निकलते हैं और इतने सुलझे हुए, इतने होशियार समझदार रहते हैं। इसी तरह से पुंसवन संस्कार, यानी अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसी पहले से संस्कारित हो गया। फिर जन्म के बाद में उसका नामकरण संस्कार,
मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। भाई अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से ये सिखाना है कि भाई अच्छा अन्न खाओ, क्योंकि आपका शरीर, आपका मन, आप जो कुछ खाते हैं उसी से बनता है। आप कुछ भी ऊट पटांग चीजें खाओगे तो आपका मन, आपका दिमाग सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और हो ही रहा है लोगों। तो ये छुटपन से जब इस तरह से सुसंस्कारित किया जाता था तो कोई भी गलत राह पे नहीं जाते थे। और उसके बाद में फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता था, जनेऊ धारण करना, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों किया जाता था। और फिर विवाह संस्कार, वैसे जानवरों को तो शादी वादी की कोई जरूरत नहीं रहती है, दो वो जवान लोग मिले कि हो गई, जोड़ी बन गई, बच्चे पैदा कर लिए। मनुष्य भी वैसा कर सकता है, किसने रोका है? आज करने वाले करते ही है। वो क्या, वो नाम कुछ अच्छा ही है उसका, लिविंग, हाँ लिविंग रिलेशनशिप। क्या मूर्ख लोग है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, तुम भी उसी लाइन में हो, गंवार हो। दम हो आप में, बहादुरी हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करके दिखाओ, तो हम मानेंगे कि कुछ दम है। कुत्ते बिल्ली जैसा जीवित तो कोई भी जी सकता है, उसमें क्या रखा है। तो ये विवाह संस्कार इसके लिए था। और विवाह संस्कार भी इतना शानदार है कि मैं आपको क्या बताऊं, दुनिया में कहीं पर भी नहीं है ऐसा, और सबको उसको फॉलो करना चाहिए, उस संस्कार को, विवाह संस्कार। अच्छा, वो समझ लीजिए कि कोई इस्लाम में शादी होती है तो शादी के पहले महर तय किया जाता है। अच्छा, वो महर का मतलब है कि शादी के बाद में अगर इस औरत को छोड़ दोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। तो उतने पैसे इसके माँ बाप के पास में आपको पहले से ही जमा करके रखने पड़ेंगे। उसको कहते हैं महर, यानी ये मान के चलते हैं कि छोड़ना ही है, यही हुआ ना उसका मतलब। तो अच्छा, क्रिश्चियनों में जो शादी होती है उसमें ये कहा जाता है कि मैरिज इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता है, आपकी निभे तब तक रहो, नहीं तो हर कोई अपने अपने रास्ते, बच्चे जाए अनाथालय, जो होना हो सो हो। और भारत में जो है मैरिज न तो छुट्टे होने के लिए है और न सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, बल्कि ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। विवाह संस्कार के बाद में फिर वानप्रस्थ संस्कार। विवाह संस्कार जो है उसके बाद में आपको आनंद से जीना है, सब जीवन के सुख भोग जो है वो भोगना है, कंजूस वंजूस नहीं बनना है। खा पी के बहुत आनंद से रहो, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया घर में रहो, अच्छे से रहो, हिल मिल के रहो, प्रेम से रहो, मेहनत से रहो, संतान उत्पत्ति करो, संतानों को सुसंस्कारित करो। और जब वो संतानें इस लायक हो जाए कि वो खुद अपने पांव पे खड़े हो जाए, अपने कमाने लायक हो जाए, जिम्मेदारी वहन करने के लायक हो जाए, तब फिर आपका कर्तव्य है कि आप फिर समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करो। अच्छा, और उसको कहते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थों का काम ये था समाज में जन जागृति लाना, जो भी पिछड़े हुए हैं, जैसे भी आप जिनकी जिस तरह से भी मदद कर सकते हो वो उनको मदद करना, विचारों के माध्यम से, साधनों के माध्यम से, जिस तरह से भी हो। और सन्यास तो फिर सबसे लास्ट की बात। कितनी उम्र में होता था सन्यास? सामान्य तौर से 100 साल का उन्होंने वो रखा हुआ है, तो 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य, यानी पढ़ाई लिखाई सब ज्ञान प्राप्ति करना, और फिर 25 साल की आयु से लेकर आगे 50 साल की उम्र तक गृहस्थ जीवन, और फिर 50 साल की आयु से लेकर 75 साल तक वानप्रस्थ। और फिर उसके बाद जितने दिन रहे उतने दिन संन्यास। इस तरह से 4 भागों में विभाजित किया था हमारे ऋषियों ने। अब इसके बाद में मंत्र और यज्ञ। अब चूंकि मनुष्य को आत्मोन्नति करनी है जी, तो इसलिए उसको कुछ विशेष काम करने पड़ेंगे जी, अन्य प्राणियों से हटके जी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब कॉमन है सभी प्राणियों के। भूख सभी को लगती है, खाना सबको चाहिए, नींद सभी को आती है, मैथुन सब करते हैं। सिर्फ एक धर्म है जो मनुष्यों में विशेष है। धर्म यानी रिलीजन नहीं, रिलीजन शब्द का कोई तालमेल नहीं है धर्म शब्द से। अच्छा, हाँ, ये ध्यान में रखिए आप, अलग अलग है। धर्म शब्द का वो अर्थ होता ही नहीं है। धर्म यानी आदर्श पूर्ण कर्तव्य पालन। अच्छा। राजा का धर्म, अब वहां कहाँ रिलीजन आया? अब बताओ मुझे। राजा धर्म, राजधर्म कहते हैं कि नहीं अपन? कहते हैं। तो राजधर्म में रिलीजन कहाँ आया? कहीं है ना? रिलीजन वो संप्रदाय के शब्द, संप्रदाय शब्द फिट बैठता है उसमें। अच्छा, धर्म शब्द के लिए नहीं लागू पड़ता। पर आजकल के लोग धर्म धर्म बोलते हैं। ये काले अंग्रेजों ने शुरू किया,
काले अंग्रेज कौन मालूम है आपको? अपने भारतीय। हाँ, स्वराज्य आंदोलन में जो लोग थे वो तो बिल्कुल अलग लोग थे भाई। वो बेचारे कष्ट उठा उठा के तपस्वी साधक लोग थे, और ये सब ऊट पटांग बातें करने वाले जिनको कुछ जानकारी ही नहीं है। यानी आनंद उठाना है तो आत्मोन्नति करनी है जी। और आत्मोन्नति करनी है तो धर्म का पालन करना। अब उसमें हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनमें जो शुरू के 4 है वो तो मतलब हम उनको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, किसी को छू भी सकते हैं। जैसे पृथ्वी है तो सॉलिड जो है उसको छू भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। अग्नि को हम देख सकते हैं, वायु को अनुभव कर सकते हैं, और आकाश तत्व जो है वो सबसे सूक्ष्मतम है जी। वो आकाश तत्व स्थूल और चेतन दोनों के कनेक्शन का सेंटर है। और आकाश तत्व का गुण है ध्वनि, शब्द, साउंड। इसलिए शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म जो कहा जाता है ना जी। वो ये है। और इसलिए साउंड में बहुत शक्ति होती है, ध्वनि में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। उसके माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है। बस इतना ही है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी ध्वनि से क्या परिणाम मिले। ये जानकारी के लिए आपको अपने शरीर को वैसा यंत्र बनाना पड़ेगा। अभी जैसे ये लाइट का काम है, अभी कोई कहे भाई काहे को तांबे के तार डाल रहे हो उसमें वायर में, काहे को महंगा खर्चा कर रहे हो फालतू में, लोहे का तार डाल दो, क्या दिक्कत है उसमें? लोहे के तार से नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, मजाक उड़ जाएगी। तांबे का ही तार डालना पड़ेगा आपको। तो वैसे ही जिस जबान से मंत्रोच्चारण किया जाता है, जिस जबान से वो साउंड का आपको लाभ उठाना है, उस शरीर को उसके लायक बनाना पड़ेगा। शुद्धि, आहार शुद्धि। आहार शुद्धि 2 प्रकार से है। एक तो सात्विक आहार लेना है और दूसरा ईमानदारी से कमाया हुआ, अच्छा, मेहनत की कमाई। अगर आपने दूसरों को कष्ट देकर और धन इकट्ठा कर लिया और खा पी रहे हैं तो वो आपको चैन से नहीं रहने देगा। आपकी मेहनत की कमाई आपको शांति से जीने देगा। और हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो लोग सब इसी तरह के लोग थे। अपने शरीरों के माध्यम से ही उन्होंने ये सब चीज़ों को हासिल किया था और उन्होंने ये अनुभव किया कि इस तरह का जो उच्चारण है तो इसका ये परिणाम, इस उच्चारण का ये परिणाम, और उसी को मंत्र कहा जाता है। और मंत्र जो है, मंत्र का कोई लेखक नहीं होता है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये श्लोक के लेखक मिलेंगे आपको, जो साधारण जो लिखे जाते हैं संस्कृत में वो श्लोक कहलाते हैं। कविता वगैरह जो होती है ना संस्कृत की, स्तोत्र हो जो भी हो, तो वो लेखक रहते हैं, उसके कोई ना कोई रहता है। हाँ, लेकिन मंत्रों का कोई लेखक नहीं होता है। जो 4 वेद है और उपनिषद है, ये पूरे मंत्रों के ही ग्रंथ है। अच्छा। और इनके कोई लेखक नहीं है, इनके दृष्टा है, मंत्र दृष्टा कहलाते हैं। मंत्र दृष्टा यानी जिन्होंने ये अनुभव किया उसको, मंत्र को, साउंड को। साउंड तो शाश्वत है, ध्वनि शाश्वत है, सिर्फ वो ऋषियों ने वो जानकारी ली कि इस तरह का उच्चारण होगा तो इसका ये परिणाम होगा, और इस तरह से वो मंत्र तैयार हुए मंत्र दृष्टाओं के द्वारा। और जिन्होंने संकलन किया वो वेद व्यास को, जिसने भी किया होगा, तो इस तरह से वो अलग अलग विषय के अनुसार संकलित किए गए। और इसी कारण से यदि उच्चारण करने वाले की पात्रता है तो वो चमत्कारी परिणाम देता है हर मंत्र, कोई भी मंत्र हो ये। और कोई उसमें अधिक जानना चाहे तो वेद मूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का जो लिखा हुआ है गायत्री महाविज्ञान, उसमें से आपको सारी जानकारी मिलेगी, साइंटिफिक जानकारी मिलेगी और एप्लीकेबल जानकारी मिलेगी। उसमें जो भी लिखा हुआ है आप उसको अप्लाई करिए और परिणाम पाइए। पर जैसा लिखा है वैसा आपको करना पड़ेगा, उसके बिना आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आप ये सोचो कि भाई नहीं हम तो लोहे का तार लगा के लाइट जला लेंगे, तो नहीं जलेगा, किसी हालत में भी नहीं जलेगा। बहुत से लोग कहते हैं हम तो कुछ जब किए कुछ नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा? आप कुछ भी करोगे तो थोड़ी मिलेगा। आप कुछ भी खा रहे हो, कैसे भी जी रहे हो और गायत्री मंत्र की माला फेर ली तो क्या मिलना है? कुछ भी नहीं मिला। गायत्री मंत्र जो है वेदों का श्रेष्ठतम मंत्र है ये, ऐसा कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठतम मंत्र। 2 कारण है उसके।
एक तो उसकी जो रचना है, शब्द रचना जो है वो बड़ी अद्भुत है। सुपरसोनिक वेव्स उसमें से तैयार होती है गायत्री मंत्र के उच्चारण से, और उसका अर्थ जो है वो भी बहुत ही शानदार है। उसमें कहीं भी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ की बात ही नहीं है। गायत्री मंत्र में सविता से, सूर्य भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि हम सबकी बुद्धि को सत्प्रेरणा दीजिए, हम सबकी बुद्धि को सुधारिए, अच्छी दिशा में ले जाइए। अब इससे बढ़ के और क्या मांग सकते हैं अपन? सही। सबको सद्बुद्धि मिल जाए तो सारे दुख कष्टों का निवारण हो जाए, इससे बढ़ के और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अब ऐसी चीज को स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती भाई? क्या स्त्रियां ऐसी ही रहेगी, झगड़ालू बेवकूफ ही रहेगी? क्यों नहीं करेगी गायत्री मंत्र? बिल्कुल कर सकती है। अच्छा, अब साउंड एनर्जी है, उसको दृष्टि से ले, पुरुष ही करेंगे, स्त्रियां क्यों नहीं करेगी भाई? सभी के तो शरीर इसी पंचतत्वों से बने हुए हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? उनको वेदों की अधिकार नहीं है, इसलिए सफेद झूठ है ये। सफेद वेदों का अधिकार क्यों नहीं है? वेद की मंत्र दृष्टा स्त्रियां है, मंत्र दृष्टा स्त्रियां हैं, इसमें ढेरों महिलाएं हैं भाई। गार्गी, अपाला, अत्रेयी, कई सारी, ये 3 नाम तो मुझे ऐसे ही याद आ रहे हैं, बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा भी, और वो भी जाने दो, अभी की बात बतला रही हूँ मैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य तो हिस्टोरिकल है, अभी के ही है, कोई बहुत पुराने नहीं है। आदि शंकराचार्य ने वो अद्वैत मत के मानने वाले थे, और दक्षिण भारत में एक मंडन मिश्र नाम के विद्वान थे, वो द्वैत मत के मानने वाले थे जी। तो शंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ करने गए। अब दोनों ही विद्वान, प्रकांड विद्वान, तो बोले इनका न्यायाधीश कौन बने? उस जमाने में उनकी टक्कर का कोई विद्वान नहीं था। उस मंडन मिश्र की जो धर्म पत्नी थी उभय भारती, वो वेदों की विद्वान थी जी। और सबने कहा कि भाई इसको न्यायाधीश बनाओ जी। उस बात को शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया। सोचिए आप जी, अगर औरतें वेदाध्ययन की निषेध होता तो वो उभय भारती न्यायाधीश कैसे बनती? फिर क्या हुआ? और फिर वो शास्त्रार्थ हुआ, उसमें मंडन मिश्र हार गए। शर्त ये थी कि अगर मंडन मिश्र हारेंगे तो वो इनके शिष्य बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, और अगर शंकराचार्य हारेंगे तो गृहस्थ बन जाएंगे। अब हार गए मंडन मिश्र। तब वो उभय भारती खड़ी हो गई, बोले अभी रुकिए, अभी आप जीते नहीं है पूरी तरह से, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे से भी शास्त्रार्थ कीजिए। अच्छा, जब मुझे हराएंगे, मेरे प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे, तभी मैं मानूंगी कि हाँ अभी पूरी पराजय हुई है। हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन का कितना बड़ा आदर्श है, अर्धांगिनी, यानी दोनों अधूरे हैं, स्त्री और पुरुष अधूरे हैं, दोनों मिलके और पूर्णता आती है। शिव और पार्वती का वही स्वरूप हमको देखने को मिलता है, अर्धनारीश्वर। कितनी शानदार दाम्पत्य जीवन की बात है, गृहस्थ जीवन का इससे बढ़ के और क्या आदर्श हो सकता है? अगर महिलाओं को निषेध हो, जो भी कह रहे हैं वो बहुत अज्ञानी लोग हैं, बस ये समझ लीजिए। उन्होंने शास्त्रों को न पढ़ा है, न कोई जानकारी है, न विवेक की भी जानकारी। विवेक से भी तो सोचना चाहिए, किताब में नहीं लिखा हो, पर हम अपनी बुद्धि से भी तो सोचे कि भाई महिलाओं ने क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों ना करे, वेद का अध्ययन क्यों ना करे, गायत्री मंत्र क्यों ना करे। और मैं जो भी कथावाचक या जो भी है उनसे कहूंगी कि अपने आप को सुधार ले। सारे कथावाचक ये बातें बोलते हैं, कथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और कथा में जो मिलावट हुई है, रामायण में, भागवत में ढेरों श्लोक नकली बना के जोड़ दिया गया, और वो उसी को पकड़ के बैठे। अरे वेद और उपनिषद को पढ़ो तो सच्चा ज्ञान होगा तुमको, वो तो कोई पढ़ते नहीं है। बोलते वेद उपनिषद पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? औरतें नहीं पढ़े, अरे भाई तू तो पढ़। औरतें नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी, पुरुष तो पढ़े कम से कम, तो अपने आप ही अकल ठिकाने आएगी, समझ में आ जाएगा कि औरतों ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कोई निषेध नहीं है, सफेद झूठ है ये, और बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वो वेदाध्ययन क्यों नहीं करना चाहिए? तो मैंने कहा वेद के मंत्रों की मंत्रदृष्टा महिलाएं हैं, तो औरतों ने क्यों नहीं करना चाहिए? बोले वो जमाना अलग था। क्यों अलग था भाई? हड्डी चमड़ी के शरीर सबके एक से ही है, कोई अलग नहीं है, खाना भी वो का वही खाते हैं। कोई अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि असली में रहस्य ये है कि वो जो आक्रमणकारी आए थे उनमें से कुछ लोगों ने हमारे पंडितों को मिला के और कुछ लोग ऐसे जोड़ दिए झूठे, जिसके कारण से वो वातावरण फैल गया। दूसरी बात ये थी कि इतना आतंक और ऐसी गुंडागिरी थी कि औरतों का बाहर निकलना भी खतरनाक होगा। उस स्थिति में फिर पढ़ाई लिखाई भी कहाँ से हो और कुछ भी काम कैसे हो?
संभव ही नहीं था। तो धीरे 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 वैसे ही हो गया। अब जब परिस्थितियां बदल गई तो फिर सब कुछ ठीक हो। अब ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। अब फिर उसी बात को पकड़ के बैठोगे तो नहीं चलेगा। अब बाहर 10 गुंडे खड़े हुए हैं तो क्या आप अपने घर की औरतों को बाहर थोड़ी निकलने दोगे? वो तो स्वाभाविक है, हमको सुरक्षा। अभी आप बांग्लादेश में ही देखिए क्या चल रहा है, कितनी असुरक्षा है, कितनी भयंकर स्थिति है। तो वैसी ही स्थितियां उस जमाने में होती थी। आज जो बांग्लादेश में चल रहा है, पूरे भारत में यह स्थिति होती थी, भयंकर स्थिति थी। अरे हम लोग छोटे थे उस समय तो अंग्रेजी राज आ चुका था। तब भी हम छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो अगर वो उन मोहल्लों से जाते थे तो कुछ भी बदमाशियां करते थे, पत्थर फेंकते थे, कुछ भी करते थे। हम लोगों को सोच समझ के जाना पड़ता था। अच्छा। हाँ, इनका नेचर ही ऐसा। वैसे विवाह वगैरह के विषय में भी दोनों ही परिपक्व आयु के हो तभी विवाह होता था। छोटी उम्र में कोई शादी वादी नहीं होती थी। वो सब ये इन गुंडे बदमाशों के कारण से मजबूरी में लोगों को करना पड़ता था। बेचारे क्या करें, अब उनसे सुरक्षा भी तो पानी है, करना भी है। अच्छा, उसमें भी हमारा उस जमाने में मतलब बट गए थे ना हम लोग, संगठित होते तो ये नौबत नहीं आती। उस समय हम में से ही कुछ लोग उनके साथ जुड़ गए थे। हाँ। अब आप देखिए महाराणा प्रताप उससे लड़ते रहे और अकबर से, और उन्हीं के वहां का दूसरा एक राजपूत वो उसका सरदार बन के बैठा, टाल दिया गया। इसमें अकबर को अच्छा बता दिया गया। बिल्कुल अच्छा नहीं, नीच में नीच, हलकट में हलकट था। मैं तो गाली दे रही हूँ। 1000 औरतों को उसने कैद कर रखा था वहां। वो जो उनके नौकरानियां दासियां रहती थी, उनकी कोई इज्जत थी क्या? बिल्कुल जानवरों की तरह से व्यवहार करते थे वो लोग। उनके संस्कार ही नहीं थे उनके पास में कोई। एक भी इस्लामिक शासक कोई सही नहीं था। बाद में जो हिंदू औरतों के मिलने से और फिर कोई जो बच्चे कोई पैदा हुए, जैसे वो बहादुर शाह जफर वगैरह, थोड़े बहुत वो बेचारे ठीक ठाक थे, पर उनकी तो फिर दुर्दशा ही हुई। और एक मतलब काफी प्रश्न मतलब इंटरनेट में पूरे यूट्यूब में चलता रहता है। हाँ। और लोग हमारे सनातन संस्कृति में उंगली उठाते हैं। हाँ। कि ब्रह्मा सरस्वती का बोलते कि वो बेटी से कैसे शादी कर लिया। हाँ, अब ब्रह्मा जी कोई आदमी था क्या? ये बताओ मुझे, कोई ऐसा आदमी देखा आपने 4 मुंह वाला? नहीं। कहीं है दुनिया में? तो ब्रह्मा जी क्या हुए? एक शक्ति है। तो शक्ति को क्या फर्क पड़ता है? अभी हमने तुलसी विवाह की बात नहीं बतलाई। तुलसी, तो वहाँ वो एक अलंकारिक वर्णन है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मा सरस्वती कोई इंसान थोड़ी ना है। हाँ, शक्ति है वो। उसमें से वो शक्ति जो ज्ञान की शक्ति सरस्वती है, भावनाएं, कला, ये सब चीजों की वो है। तो वो जो निर्माण का काम होता है उसी में से ये निर्माण होता है, और फिर उसी के सहयोग से वो आगे बढ़ा रहा है काम को। क्रिएटिविटी जो जब सहयोग वाली बात आती है तो वो पत्नी वाली बात आ जाती है। सहयोग तो पत्नी ही देती है पति को, कंधे से कंधा मिला के। बेटे बेटियां तो खा पी के मजा। बस ये जो लोगों ने पता नहीं, उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो इसलिए सवाल उठा रहा है कि उनको मालूम ही नहीं है कि असली रहस्य क्या है इसका। वही हम कह रहे हैं कि देव देवता जो है वो अलंकारिक वर्णन है, वो शक्तियां हैं ईश्वर की। एक ही ईश्वर है, उसी की ये सब शक्तियां हैं। जैसा जो अलग अलग काम कर रही है उसको इस तरह का नाम दे दिया गया, इससे अधिक कुछ भी नहीं। कुछ और क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में एक आर्य समाज जी ने पाठक जी, उन्होंने एक चीज बताया था कि आर्य समाज और गायत्री परिवार के काफी सिमिलर है। हाँ, सही बात। मतलब कि बस उन्होंने गायत्री की मूर्ति बना, देवी कोई नहीं थी, देवी बना दी। अरे भाई, देवी क्या है बताओ? कहीं पैदा हुई है क्या? कोई भी देवी देवता कहीं पैदा हुए है क्या? राम और कृष्ण पैदा हुए? हाँ। शंकर जी कहाँ पैदा हुए? विष्णु जी कहाँ पैदा हुए? विष्णु का अवतार हुआ, लेकिन विष्णु कहाँ हुए? नहीं। विष्णु का जन्म हुआ क्या? नहीं हुआ। शिव का जन्म नहीं हुआ, दुर्गा का जन्म नहीं हुआ। किसका जन्म? फिर तो शरीरधारी ही नहीं है वो। ये तो मनुष्यों ने अपनी कल्पना से आकृतियां बनाई हुई है। कोई दुर्गा जी आके दिखाई थी कि ले मैं दुर्गा हूं, मेरा मूर्ति बना दे? या कोई शंकर भगवान ने आके कहा था? उनके गुणों के हिसाब से उन्होंने एक काल्पनिक दृश्य बनाया। और जैसे अपन बीज गणित होता है ना, कुछ ऐसा मान लिया जाता है, तो बस उसी में से पूरा गणित चलता है कि नहीं, रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो वैसे ही ये मूर्तियां जो है वो समझ लो कि वो एक्स है, मान लिया, बस मान लो उसको, और उस माध्यम से उस शक्ति से ऑटोमेटिक आप जुड़ते चले जाओगे। मतलब एक ध्यान केंद्रित करने के लिए। बिल्कुल, अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है उनकी मूर्तियों की, बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको मैं बताऊं, आप अगर यहाँ रामकृष्ण परमहंस जी, उनकी वो काली की मूर्ति दक्षिणेश्वर में, वो पागल से थे रामकृष्ण परमहंस।
वो कुछ भी है ऊट पटांग हरकतें करते रहते थे। तो वो काली माता के सामने बैठ के अपना भोजन की थाली लेके, अच्छा माँ तेरी इच्छा कि मैं पहले खाऊं, अच्छा ठीक है मैं पहले खाता हूँ। अब वो दूसरे पुजारियों ने देखा, अरे बोले पागल पुजारी है, ये तो खुद ही खा लेता है देवी को भोग लगाने के पहले। ऐसे बहुत सारी उठपटांग हरकतें होती थी उनकी। तो उन्होंने वो वहां की जो मंदिर की मालकिन थी रानी रासमणी, उसको जाके शिकायत की कि अरे आपने कैसा पुजारी रखा है, बोले कुछ का कुछ उठपटांग हरकतें करता है, ऐसा थोड़ी होता है पूजा। फिर वो रानी रासमणी ने क्या किया, बोले एक दिन मुझे देखना चाहिए कि ये क्या करता है पुजारी। तो वो ये अपनी पूजा में मस्त है, वो चोरी छुपी से खिड़की से देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं महाराज। अब ये बैठे हैं, फिर वो काली माता से कहते माँ भोजन ग्रहण, अच्छा तुम्हारी इच्छा है कि मैं पहले खाऊं, पर मेरी एक शर्त है, देखो मैं रोज तुमको खिलाता हूँ, आज तुम मुझे खिलाओगी तो मैं खाऊंगा। और वो रानी रासमणी ये सीन देखती है कि वो पत्थर की मूर्ति, वो पत्थर का हाथ, वो खाना उठा के और उनके मुंह में डाल रही है कौर। अब वो बेचारी घबरा गई कर बाप रे क्या है, वो दौड़ के गई उनके पाँव में लेट गई, साष्टांग दंडवत, महाराज मुझे माफ कर दो। और वो मूर्ति आज भी है पर आज वो कुछ भी नहीं करती क्योंकि आप में दम नहीं है। आप में दम हो तो वो जिंदा हो जाएगी मूर्ति। साधना से सिद्धि, मूर्तियों में कुछ नहीं होता है। देवी में शक्ति इस तरह से आती है और साधक की वजह से। श्रद्धा और विश्वास, जिसमें श्रद्धा विश्वास है, श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा यानी अंधश्रद्धा नहीं, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा विश्वास के माध्यम से सब शक्तियां काम करने लग जाती है। मूर्ति ने किसी से भी कुछ भी करा सकते हो आप, इतनी शक्ति होती है। गुरुदेव ऐसे ही करते थे ना, श्री राम शर्माचार्य जी। हमें तो उनके बहुत दिव्य अनुभव है, अद्भुत, अति अद्भुत। उनके जैसा तो मुझे आज तक कोई नहीं मिला। हाँ, अब रामकृष्ण परमहंस को तो हम तो पता नहीं थे मालूम नहीं, किसी दूसरे शरीर में गए हो गए। लेकिन वो उनकी बात अलग थी। ऐसे महापुरुष ऐसे बोलते उन्हीं की ही तो दोनों एक ही है, वैसे तो एक ही है। उन्होंने अपने पिछले जन्म की भी जानकारी तो दी हुई है। समर्थ रामदास भी वही थे, और भी अनेकों जन्म उन्होंने लिए थे। कबीर समर्थ रामदास, हाँ कबीर भी थे। इसके अलावा भी और बहुत से जन्म लिए थे उन्होंने, लेकिन वो जानकारी उन्होंने नहीं दी। माता जी लास्ट अश्वमेध जो हो रहा था गायत्री परिवार के द्वारा, हाँ। उसमें हम लोग मतलब गए थे आहुतियां देने के लिए। तो वहां पर ऐसे था कि कुछ मंत्र किया जा रहा था आहुति के समय, और उस समय सबको बिठा दिया गया था और बोला था ये मंत्र मौन होके करना है। तो ये इससे क्या मतलब, इसका महत्व क्या है? मंत्र जो है जितना मौन मन में बोले जाते हैं उतना ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को जितना सूक्ष्म बनाया जाता है वो उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जैसे जो 4 वाणियां है, ये हम जो वैखरी वाणी जो हम लोग बोलते हैं उसको वैखरी कहते हैं, परापश्यंती, मध्यमा, ये सब जो है। तो इसको वाणी को जितना सूक्ष्म बनाया जाएगा उतने वो पावरफुल रहेगी। आप जो मन में सोचेंगे तो वो जल्दी पहुंचेगा दूसरों के पास में, और जो जोर से बोला जाता है तो उसकी एक सीमा रहती है। और दूसरी बात यह है कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि हर एक को बताने के नहीं होते, क्योंकि योग्य पात्र के बिना उस मंत्र को बोलने वाले को नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए भी उनको मन में ही बोला जाता है। अच्छा, ये जो और चूंकि वहां पर वो तांत्रिक मंत्र बोला जा रहा था तो इसलिए स्वाभाविक था कि वो मन में बोला जाता, क्योंकि उसके लिए उन मंत्रों को सिद्ध करके और तभी वो बोला जाता है। और ऐसे कोई भी कुछ भी बोलने लगेगा तो उसको नुकसान होने का पूरा चांस रहता है। अच्छा, ध्वनि में बहुत शक्ति होती है, मतलब मंत्र की शक्ति अद्भुत है, और इसीलिए बहुत सारे मंत्र बहुत ही चमत्कारी परिणाम देने वाले, पर वो सब गुप्त रहते हैं। अच्छा, वैदिक मंत्र में ज्यादा शक्ति है या जो नाम में ज्यादा शक्ति है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर शब्द में शक्ति होती है। उच्चारण करने वाले में कितना दम है उसके ऊपर है, बस असली रहस्य ये। हर शब्द मंत्र ही है, हर उच्चारण मंत्र है। उसको सही तरीके से करना, जो बोलने वाला है उसमें कितनी ताकत है, अच्छा, उसकी कितनी पात्रता है। अच्छा। एक इस विषय में बरसों पहले कभी मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अब वैसे तो कहानी है पर मुझे अच्छी लगी वो, और मुझे लगा कि श्रद्धा और विश्वास से बड़ी चीजें हैं। तो वो कहानी ऐसी थी कि कोई
सांप का जहर उतारने वाला कोई मांत्रिक था। तो वो एक किसी व्यक्ति को वो सीखने की इच्छा हुई वो मंत्र, तो वो मांत्रिक के पास में पहुंचा। अब हुआ यह कि जब वो मांत्रिक के पास में पहुंचा, उस समय वो दरवाजे में खड़े खड़े किसी के साथ झगड़ा कर रहा था, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में। अब ये भोला भाला ग्रामीण व्यक्ति था, इसने देखा कि अरे यही मांत्रिक है, तो उसने कहा महाराज मेरे को मंत्र दीजिए सांप का जहर उतारने का। अब उसने तो इसकी ओर देखा भी नहीं है, वो तो उसी से झगड़ा कर रहा है और उसको गाली दे रहा है। संस्कृत में कुष्मांड शब्द जो है, कुष्मांड यानी ये जो कद्दू आता है, हाँ कद्दू, कद्दू सफेद कद्दू, हाँ सफेद कद्दू नहीं, वो लाल वाला जाता है। अच्छा, उसको कुष्मांड कहते हैं। अच्छा, तो जो ऐसे जरा जड़ दिमाग का हो, मूर्ख हो, उस अर्थ में वो गाली है संस्कृत में। तो इसने कहा कुष्मांड। अब इसने सुन लिया ओ कुष्मांड ये मंत्र है, फिर भी उसको लगा पता नहीं। फिर उसने पूछा महाराज सांप का जहर उतारने का मंत्र बताइए। अब हुआ यह कि वो उसी से झगड़ रहा है और 2-3 बार उसने कुष्मांड 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 कह दिया। और इस बेचारे ने ठान लिया कि कुष्मांड ये झाड़ने का मंत्र है, झाड़ने का मंत्र है। बस फिर लग गया वो उसी के पीछे। अब उसके बाद में हुआ ये कि वो इतना बड़ा सिद्ध हो गया वो सांप उतारने का कि पूरे क्षेत्र में उसका नाम फेमस हो गया कि इसके जैसा तो कोई है ही नहीं सांप का जहर उतारने वाला। ये बात होते होते जिसने ये कुष्मांड शब्द कहा था उसको भी पता चला कि अरे वो फलाने गांव में कोई एक बहुत बड़ा आदमी है जो तुम्हारे से भी बढ़ के है सांप का जहर उतारने में। तो उसने सोचा कि अरे मुझे मिलना चाहिए उससे, तो ये उससे मिलने गया। अब ये जब मिलने गया वो तो बेचारा ऐसा गदगद हो गया, अरे मेरे गुरुजी मेरे दरवाजे पे आ गए। अरे गुरुदेव आप मेरे दरवाजे पे? अरे बोले मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तू कौन है? बोले मैं क्या का तेरा गुरु? अरे बोले आपने तो मुझे सांप का जहर उतारने का मंत्र दिया था। बोले कौन सा मंत्र भाई? मैंने तो किसी को कोई मंत्र नहीं दिया। अरे बोले उस दिन मैं आया था, आपने 3 बार बोला कुष्मांड कुष्मांड कुष्मांड। तब वो बेचारे ने सिर पकड़ लिया कि है राम कुष्मांड मैंने तो वो दूसरे व्यक्ति को गाली दी थी। यानी उस कहानी में ये कहने का प्रयास है कि शब्द उच्चारण करने वाला कितनी निष्ठा से, विश्वास के साथ, कितनी श्रद्धा विश्वास के साथ, कितने समर्पण भाव से और कितनी ईमानदारी से वो साधना कर रहा है, उस हिसाब से उसको फल मिलेगा। और इसी कारण से गायत्री मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, उसमें वो ऐसे करते रहते लोग, जिंदगी भर करते, पूजा पाठ भी जिंदगी भर करते, जैसे थे वैसे वैसे। और कोई रहते तो वो रामकृष्ण परमहंस बन जाते हैं, विवेकानंद बन जाते, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। शक्ति बहुत होती है। और वो वेदों के और उपनिषदों के जो ऋषि थे उनको उसकी जानकारी थी। तो हम लोगों की इतनी श्रद्धा निष्ठा, ये कहानी अपनी जगह पे है, कहानी है, वो सच्चाई तो नहीं है। इतनी कहानी जितनी भक्ति हो तो फिर तो कहना ही क्या है, पर ऐसा होता नहीं है सामान्य तौर से। तो हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा है कि हम वेदों और उपनिषदों को स्वीकार करें, उसको फॉलो करें जी, वो ज्यादा सही है। और कोई वेद भी पढ़ना चाहते हो, उपनिषद भी पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको जानकारी दूंगी कि गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के 4 वेद और 108 उपनिषद के हिंदी में अनुवाद एकदम सरल भाषा में उपलब्ध है। और आप अगर उसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा उसमें से आपको। तो ऐसे वेद आप पढ़ेंगे आपके सिर के ऊपर से जाएगा। संस्कृत का तो आपको समझ में नहीं आएगा, और दूसरी भी जो भाषा टीका वगैरह, ऐसे 4 वेद का अनुवाद तो मिलना ही मुश्किल है। वैसे ये बिल्कुल सरल भाषा में इन्होंने समझा दिया है। और वो मंत्रों को समझना कैसे, वो शुरू में ही वो जो भूमिका है उसी में लिख दिया गया है कि इनको कैसे समझा जाए। हर मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ऐसे 3 प्रकार के हर मंत्र के अर्थ होते हैं। अच्छा। तो सामान्य आप जब मंत्र सुनेंगे तो जो आदि भौतिक जिसको कहेंगे तो वो साधारण शाब्दिक अर्थ रहेगा जो कोई खास नहीं है। उसी कारण से मैक्स मूलर जो था इतिहास का प्रकांड विद्वान, उसने जब हमारे वेद पढ़े थे तो उसने उसकी जो कमेंट की थी, उसने ये कहा था कि ये गडरियों के गीत है। क्योंकि उसकी सोच उतने ही तक थी, वो आदि भौतिक ही पढ़ रहा था, शाब्दिक अर्थ कोई पकड़ रहा था, उसके अंदर के जो गूढ़ अर्थ है वो उसकी समझ से परे थे। उसको वो अकल ही नहीं थी, उसको जानकारी ही नहीं थी, पूरे विश्व को इस चीज की जानकारी ही नहीं।
इन्हें हमारा जो विज्ञान है वो इतना बढ़ा चढ़ा है, इतना उन्नत है कि आज का विज्ञान भी उसके सामने अभी बौना है। ध्वनि के ऊपर जिन्होंने इतना रिसर्च किया हो और ध्वनि की शक्ति को पकड़ा हो, दुनिया में कोई है ऐसे? बताइए मुझे, किसी भी देश में कोई ऐसे है महापुरुष जिन्होंने ध्वनि की शक्ति को पकड़ा? कोई भी नहीं। अच्छा, आप जो नाम जप की बात कह रहे हैं, नाम जप जो है वो अपने आप में शक्ति नहीं रखते हैं, ये ध्यान में रखना जी। वो श्रद्धावान को ही लाभ देते हैं। जैसे आप राम 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 बोलेंगे, राम राम बोलने से आप अगर राम के भक्त है तो परिणाम मिलेगा। जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण का भक्त है तो उसको परिणाम मिलेगा। अब कोई मुसलमान व्यक्ति अगर बोलेगा उसको नहीं मिलेगा परिणाम, लेकिन मुसलमान व्यक्ति भी अगर गायत्री मंत्र बोलेगा या वेद का कोई मंत्र बोलेगा उसको परिणाम मिलेगा, क्योंकि उसमें ध्वनि की शक्ति है। और ये जो नाम स्मरण है उसमें श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है, उसके बिना नहीं होता है वो परिणाम। अब जैसे ये कलावा बांधते हैं अपन जी, जैनों में कलावा बांधा जाता है, रक्षा पोटली कहते हैं उसको। वो जैनों में उनके जो साधु होते हैं तपस्वी उच्च कोटि के, वो रक्षा पोटली बना के बांधते हैं और वो बहुत परिणामकारी रहती है, क्योंकि उस साधु का तप उसमें जुड़ा रहता है, उसके भाव उसमें जुड़े रहते हैं। ऐसे आप धागा बांध लीजिए, कुछ भी नहीं। तो जैनों में और हम सनातनियों में क्या फर्क है, क्या सिमिलरिटी है? ऐसा नहीं, वो संप्रदाय है, एक संप्रदाय है, वो व्यक्ति पर आधारित है। और जो उनके जो वो थे महावीर स्वामी, वो भी सब हिंदू ही थे, मतलब सनातन ही थे सब। और जैसे भगवान बुद्ध भी सनातन ही थे, राजा के बेटे थे, सब हिंदू धर्म को ही मानने वाले थे। लेकिन उन्होंने जो चिंतन किया और जो सोचा उसके आधार पे उन्होंने एक अपनी विचारधारा दी, जिनको ठीक लगी वो फॉलो करते हैं उसको। जैन वाले क्या हिंदू सनातनी इस चीज को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। गणेश जी की पूजा होती है वहां पर, जैन मंदिर में गणेश जी की पूजा हर हालत में होती है। और उनके जो पुजारी होते हैं वो सब हिंदू ही होते हैं। अच्छा, जैन में नहीं होता कोई, हर जैन मंदिर में हिंदू पुजारी होता है। अच्छा, हाँ, पद्धति उनकी संस्कृत के मंत्र हैं सारे, सब संस्कृत नहीं, वो प्राकृत भाषा। अच्छा। संस्कृत के दो अपभ्रंश हुए, पाली और प्राकृत। पाली जो है वो बौद्धों के जितने भी साहित्य है वो पाली में है, और जैनों का जो साहित्य है वो प्राकृत में है। इन्हें संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप है। अब आपको संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप बताऊं, बम्बई शहर का जी। बम्बई शहर को सब माया नगरी कहते हैं, बिल्कुल भी माया नगरी नहीं है। ये तपस्वियों की नगरी है, साधकों की नगरी है। आप बम्बई के आसपास में जाइए, पहाड़ों में इतनी गुफाएं मिलेगी सैकड़ों की संख्या में, जहाँ तपस्वी लोग साधना करते थे बौद्ध टाइम की। अच्छा। 2-2 हजार साल, 2400 साल पुरानी गुफाएं है। यहाँ बोरीवली में कैनेरी केव्स, वो नेशनल पार्क है, उसके अंदर कुछ 1-1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ता है। 108 गुफाएं है वहां पर। अच्छा। और ऐसे मतलब हम लोग तो जाके देख के आए हैं। वहाँ बड़ा सा हॉल है जहाँ वो सब भिक्षु लोग साधना करते थे, सामूहिक उनका सब चलता था। वहां बैठ के हम लोगों ने गायत्री मंत्र के जप किए थे और 40 पाठ किया था। सब महिला मंडल को लेके गए थे हम। इतनी वाइब्रेंट जगह कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि बरसों तक वहां साधनाएं चली है। इसलिए बंबई नगरी में दुनिया के और भारत के और शहरों की तुलना में यहाँ जितनी सुरक्षा है ऐसे आपको और कहीं नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है। और ये बंबई शहर जो है आज से 2500 साल पहले ये भारत का बहुत बड़ा बंदर स्थान था, जिसका नाम था शूरपारक। अच्छा। शूरपारक यानी सूप के आकार का। अच्छा। यानी वो जो दरिया का किनारा होगा वो सूप के आकार का था। हाँ। इसलिए इसका नाम शूरपारक। और रोम और ग्रीस से सब जहाज आते थे और व्यापार चलता था, यहाँ से जबरदस्त व्यापार चलता था। ऐसा वैसा नहीं था। उसी का बिगड़ा हुआ उस नाम का है शूरपारक। जो नाम है ना उसका बिगड़ा हुआ नाम क्या है मालूम है? नाला सोपारा। अच्छा। सोपारा का नाला, शूरपारक का नाला। अच्छा, आ गया समझ में? जी। नहीं तो नाला सोपारा का मतलब क्या भाई? कोई मतलब है उसका? नहीं। ये रहस्य है अंदर का। ये हम लोग इतिहास के विद्यार्थी है इसलिए जानते हैं। अच्छा। क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं जाता ना किसी को, विद्यार्थियों को पढ़ाया ही नहीं जाता भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास की कोई जानकारी नहीं दी जाती है, बस वो गुलामी वाली बातें बतला दी जाती है। अकबर महान बता दिया जाता है।
ये रहस्य है। इसलिए बम्बई नगरी में वो वाइब्रेशन है हजारों साल पुराने। और अब मुंबई से लोनावाला और उस तरफ पूना तक में जाइए, जगह जगह आपको पहाड़ों में गुफाएं पहाड़ों में मिलेंगी। गुफा है। सब साधक लोग, एक से एक साधक वहां तपस्या करते थे, महीनों तक बिना खाए पिए रहते थे उसमें। वो सब है ना, देख के हम तो ऐसा मन भर आता है कि अरे शानदार जगह। बहुत सारे तो अभी टूट फूट भी गए। हमने तो बरसों पहले देखे थे, 20-25 साल पहले। अच्छा। अभी तो शायद कुछ का अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि कोई रख रखाव नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बाद में वो सब, ये 1000 साल का जो बीच का समय आया पापी लोगों का, सब आक्रमणकारियों का, उस समय सब तहस नहस हो गया। और उसमें हम लोगों की गलती थी, हम संगठित नहीं रहे। बस ये रहस्य है। और आज भी उसी की आवश्यकता है, और आध्यात्म को वापस लाने की आवश्यकता है। और ये गायत्री, यज्ञ, वेद, उपनिषद, इनको सबको वापस लाने की आवश्यकता है जी। तभी हम शान से जी सकते हैं। जी माता जी, दर्शकों को आप क्या बोलना चाहेंगे आखिरी में? हम यही कहेंगे कि सनातन संस्कृति को अपनाइए। यदि आपको अपनी उन्नति करना है, भौतिक उन्नति भी इससे होगी, आत्मोन्नति भी होगी, श्रेष्ठता की दिशा में भी बढ़ेंगे, सुख और शांति से जी पाएंगे, आनंद से जी पाएंगे, और इस धरती के ऊपर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। अगर सभी लोग इस तरह से समझदारी से रहने लगे तो फिर कहीं दुख कष्ट रहेगा ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं रहेंगे। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, आप समय दिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।